In this video, we are going to learn about class variable and instance variable. तो क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे S1 इक्वल टू स्टूडेंट एंड देन पैरेंथेसिस, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे S2 इक्वल टू स्टूडेंट एंड देन पैरेंथेसिस। S1 ऑब्जेक्ट के लिए हम इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे S1 डॉट नेम इक्वल टू यहाँ पर ये जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम वैल्यू पास कर देते हैं। ये जो हमने लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। इसे हम समझते हैं। यहाँ से हमने S1 को पास किया, सेल्फ S1 को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, S1 डॉट नेम, और यहाँ से हमने S1 ऑब्जेक्ट के लिए नेम में प्रगति और आईडी के लिए 12 वैल्यू पास करी। तो क्या हो गया, S1 डॉट नेम इक्वल टू प्रगति। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ऐसे ही सेम S2 के लिए भी वर्क करेगा। तो हम चाहे इस तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करें और चाहे हम ऐसे क्रिएट करें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नाउ अब मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और इंस्टेंस वेरिएबल हमारा उतनी बार क्रिएट होता है जितनी बार हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। मीन्स कि जब हमारा S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके लिए नेम और आईडी अलग क्रिएट होंगे। S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके लिए भी हमारी नेम और आईडी अलग क्रिएट होंगे। इसके बाद अब हम क्लास वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो क्लास वेरिएबल का नेम हम लेते हैं लाइक कॉलेज अंडरस्कोर नेम, और इसकी वैल्यू देते हैं IIT। क्लास वेरिएबल को हेडर क्लास के अंदर और सभी मेथड और कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट करना चाहिए। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। क्लास वेरिएबल को जब हम क्रिएट करते हैं तो इसकी केवल एक ही कॉपी क्रिएट होती है जो सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर की जाती है, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल की हमारी कॉपी अलग अलग क्रिएट होती है। मीन्स कि इंस्टेंस वेरिएबल कितनी बार क्रिएट होगा ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। क्लास वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। यहाँ पर जो कॉलेज नेम है ये स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। नाउ अब हम क्लास वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट क्लास का नेम डॉट वेरिएबल नेम। सॉरी, इसे हम सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए IIT प्रिंट हो गया है। क्लास वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ।
इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, स्टूडेंट कॉलेज नेम का भी आउटपुट IIT आया, s1.college नेम का भी आउटपुट IIT आया और s2.college नेम का भी आउटपुट IIT आया। अब अगर हम इस क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से चेंज करके देखते हैं। तो लिखते हैं s1.college नेम इक्वल टू NIIT। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। ओके, इससे मुझे यहाँ लिखना चाहिए। अगेन हम इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर s1.college नेम का आउटपुट क्या आया है? NIIT, जबकि स्टूडेंट कॉलेज का नेम IIT और s2.college नेम का भी आउटपुट IIT आया है। मीन्स कि यहाँ पर कॉलेज नेम की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, लेकिन s1.college नेम का आउटपुट NIIT क्यों आया ये समझते हैं। s1.college नेम का आउटपुट NIIT इसलिए आया है, यहाँ पर हम क्लास वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि s1 ऑब्जेक्ट के अंदर कॉलेज नेम नाम का एक हमने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है और जिसकी वैल्यू हमने NIIT दी है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये s1 ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है? तो इसके लिए हम एक डिक्ट नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर हम ये लिखते प्रिंट s1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो हमें ये पता चल जाएगा कि s1 ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। इसे हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें ये शो हो गया है s1 ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, ID और कॉलेज नेम, ये 3 एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पर अभी हमने ये कॉलेज नेम नाम का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर कॉलेज नेम एट्रीब्यूट की तरह शो हो रहा है। बट अगर हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट डॉट कॉलेज नेम इक्वल टू NIIT। इसे हम कमेंट कर देते हैं और अब हम सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं। ओके, मैं इसे भी कमेंट कर देती हूँ और इसे हम सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, अब कॉलेज नेम की वैल्यू हमारी NIIT प्रिंट हो रही है, s1 डॉट कॉलेज नेम की वैल्यू हमारी NIIT प्रिंट हो रही है और s2 डॉट कॉलेज नेम की भी वैल्यू हमारी NIIT प्रिंट हो रही है। अगर हमें ये देखना हो कि क्लास के हमारे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं तो हम कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए भी हम डिक्ट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? प्रिंट इसे हम सेव कर लेते हैं और रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कई सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, बट हमारा फोकस किस पर है? ये जो कॉलेज नेम है, मीन्स कि कॉलेज नेम इस क्लास का एट्रीब्यूट है, ना कि ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।